नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एग्ज़ाम घाट के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूं। हम छात्रावास अधीक्षक की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। उस सीरीज में हमने सबसे पहले एमपी का सेगमेंट उठाया है, ठीक है, क्योंकि अभी सिलेबस क्या है कि ऑफिशियली आया नहीं है, तो उसमें क्या है एमपी तो डिसाइडेड रहेगा और एमपी अदर एग्जाम में भी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो हम एमपी की आज दूसरी क्लास कर रहे हैं। इस क्लास में हम करेंगे मध्य प्रदेश के ज़िले, जितने भी जो ज़िले हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, कि कौन से ज़िले अंतर्वर्ती ज़िले हैं और कौन से ज़िले जो है कि दूसरे राज्यों की सीमाओं से लगते हैं, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो एमपी में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 55, जिसमें से 37 जो ज़िले हैं ये क्या है, दूसरे राज्यों की सीमा से, ठीक है, राज्यों की सीमा से मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो 18 ज़िले हैं वो अंतर्वर्ती ज़िले हैं। अंतर्वर्ती का मतलब क्या होता है, ये क्या है, किसी दूसरे राज्यों की सीमा से मिलते नहीं हैं, जैसे कि ग्वालियर है, जैसे कि विदिशा है, उज्जैन है। ये जो भी आपको है ना, जो आपको वाइट मतलब वाइट नहीं है, जो आपको स्लेटी कलर में दिख रहे हैं वो सारे कैसे हैं, अंतर्वर्ती ज़िले हैं, ठीक है। अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो अब ये जो 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल, जो कि दूसरे स्टेट्स की बॉर्डर से मिलते हैं, इनमें से भी टोटल 6, कितने, टोटल 6, ठीक है। ये जो 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि क्या है कि कॉमन सीमा बनाते हैं, दो दो राज्यों से मिलते हैं। जैसे कि मैं काउंटिंग लिख देती हूँ। नंबर 1 है मुरैना। ये जो मुरैना है वो क्या है, यहाँ पे राजस्थान से और उत्तर प्रदेश से दोनों की सीमाओं से मिलता है और एमपी में है, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है शिवपुरी। शिवपुरी भी सेम है, राजस्थान और यूपी से मिलता है। इसके बाद तीसरा जो डिस्ट्रिक्ट आता है हमारा झाबुआ। झाबुआ की बॉर्डर किस किस से मिलती है, राजस्थान से और गुजरात से। चौथा हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है अलीराजपुर। तो अलीराजपुर की बॉर्डर गुजरात से और यहाँ पर महाराष्ट्र से, ठीक है। इसके बाद जो पांचवा जो डिस्ट्रिक्ट आता है बालाघाट। बालाघाट का बॉर्डर महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट जो लास्ट है सिंगरौली छठवा। तो इसका बॉर्डर किस किस से है, यूपी से और छत्तीसगढ़ से, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो कॉमन बॉर्डर वाले कितने ज़िले देखे हैं, टोटल 6 ज़िले देखे हैं। 6 ज़िले कैसे हैं, कॉमन है, ठीक है। कैसे हैं, कॉमन है, कॉमन सीमा है इनकी, मतलब दो दो राज्यों से लगती हैं, दो राज्यों से लगती हैं, ठीक है। एक बार वापस से देख लेते हैं। मुरैना शिवपुरी दोनों यूपी और राजस्थान से। नेक्स्ट हमने देखा झाबुआ राजस्थान गुजरात से। नेक्स्ट हमने देखा अलीराजपुर गुजरात महाराष्ट्र। अगला बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से। और एक और देखा है सिंगरौली किस किस से, यूपी से और छत्तीसगढ़ से, ठीक है। इस तरह से क्लियर हुआ। अब हमको देखना है कि टोटल कितने पड़ोसी राज्य हैं। पड़ोसी राज्य कितने हैं हमारे, पड़ोसी राज्य के लिए ये वाला पेन यूज कर रही हूँ, ठीक है। नंबर 1 यूपी, दूसरा है अपना राजस्थान, तीसरा है अपना गुजरात, चौथा है हमारा महाराष्ट्र, पांचवा है छत्तीसगढ़। टोटल कितने राज्यों से सीमाएं लगेंगी, 5 राज्यों से, ठीक है। अब यहाँ पर ये लिख कर दिया है आपको कि यूपी से कितने जिले लगेंगे मध्य प्रदेश के। तो यूपी से 14, राजस्थान से 10, गुजरात से 2, महाराष्ट्र से 10 और छत्तीसगढ़ से 7, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हर एक राज्य से मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा टच करेंगे, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम यूपी से देख रहे हैं। अब यूपी को मैं ये ब्लू कलर के घेरे में सर्कल कर रही हूँ। अब ब्लू कलर से मैं नंबरिंग करूँगी जो यूपी से मिलने वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। नंबर 1 मुरैना, दूसरा भिंड, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी। आप शिवपुरी को भूल मत जाना, शिवपुरी अंदर घुसा है लेकिन दोनों से मिलता है, ठीक है। चौथा शिवपुरी, पांचवा अशोकनगर, छठवा सागर, सातवां, अब ये यहाँ पर एक निवाड़ी है, ठीक है, 7वां निवाड़ी, 8वां टीकमगढ़, 9वां छतरपुर, 10वां पन्ना, 11वां सतना, 12वां रीवा, 13वां ये मऊगंज, ठीक है, 13वां मऊगंज और जो 14वां है वो सिंगरौली। तो इस तरह से हमने देखे कि यूपी से टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं, 14। यूपी से कितने मिले हैं, 14, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब हम किसी दूसरे कलर का पेन लेते हैं। अब हम बनाएंगे सीमा किसकी, राजस्थान की। राजस्थान को इस कलर से सर्कल कर रही हूँ, मतलब राजस्थान ये है। सेम मुरैना दोनों में कॉमन है, इसलिए मुरैना पे 2 बारी नंबरिंग है, ठीक है। और ये जो तीसरी वाली नंबरिंग है रेड कलर की, वो कॉमन वाली है, ठीक है। तो नंबर 1 मुरैना, नंबर 2 श्योपुर, नंबर 3 शिवपुरी, नंबर 4 गुना, नंबर 5 राजगढ़, 6 आगरमालवा, 7 अपना राजस्थान, 8 हमारा झाबुआ
सॉरी यहाँ पे मैंने साथ में राजस्थान, ये रतलाम है, रतलाम, मंदसौर, नीमच, 7, 8, 9 ऐसे ले लो, रतलाम, मंदसौर, नीमच और 10 पे झाबुआ, ठीक है। या जैसे आपने याद करना हो ऐसे भी करते हैं कुछ बच्चे, नीमच, मंदसौर, रतलाम, तो जैसे ईजी लगे, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं हम जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान से सीमा लगाने वाले। तो राजस्थान से कौन कौन से, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, उसके बाद हम देखते हैं ये आगरमालवा से नीचे रतलाम, रतलाम से ऊपर मंदसौर, नीमच और यहाँ पर झाबुआ, ठीक है। अब सबसे कम सीमा लगती है गुजरात से, सबसे कम, सबसे पहले ये यहाँ पर यूपी से मैं बोल दूँ सबसे ज़्यादा, ठीक है, मैक्सिमम, और सबसे कम यहाँ पे मिनिमम कहाँ पे, गुजरात से। अब गुजरात के लिए मैं ग्रीन कलर की पेन का यूज़ कर रही हूँ, आप याद रखना, ठीक है, ये गुजरात है। गुजरात से बस 2 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, एक है झाबुआ और दूसरा है अलीराजपुर, बहुत ईजी सा है, ठीक है, गुजरात से झाबुआ, अलीराजपुर। इसके बाद हम देखते हैं अब महाराष्ट्र से, ठीक है, महाराष्ट्र से कितने डिस्ट्रिक्ट टोटल, 10। तो महाराष्ट्र के लिए आपके लिए पेन का कलर ये ठीक है, यही कलर है, ठीक है, महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि डार्क कलर ही दिखेगा, ये है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र से हम देखते हैं सबसे पहले अलीराजपुर, नेक्स्ट बड़वानी, उसके बाद ये है पश्चिमी निवाड़ मतलब खरगोन, और पूर्वी निवाड़ मतलब खंडवा, ठीक है। ये जो पश्चिमी निवाड़ है इसका नाम है खरगोन, पुराना मैप है ना ये, और इसका नाम है खंडवा, ठीक है। उसके बाद बुरहानपुर, ये नंबर 4 हो गई इसकी नंबरिंग। इसके बाद 5 पे बुरहानपुर, 6 बैतूल, 7 छिंदवाड़ा, यहाँ पे 8 पांडुरना में, इसमें क्या है, सीमा नहीं है लेकिन अपन ने सीमा बना दी, 8 पांडुरना, 9 क्या है अपना सिवनी, ठीक है, सिवनी, और 10 नंबर पर बालाघाट। एक बार फिर से हम रीड करते हैं कौन कौन से, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुरना, सिवनी, बालाघाट, 10 डिस्ट्रिक्ट हो गए हमारे, ठीक है। 10 डिस्ट्रिक्ट किससे मिलते हैं, अपने महाराष्ट्र के बॉर्डर से। हम नेक्स्ट अपने स्टेट की तरफ चलते हैं। अगला जो स्टेट है हमारा वो हम ले लेते हैं किसको, छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़, रेड पेन, ठीक है। छत्तीसगढ़ को हम स्टार्ट करते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे नंबर 1 यहाँ से ले लेते हैं, कहाँ से, ये सिंगरौली है, ठीक है, सिंगरौली नंबर 1, सिंगरौली इसमें भी इंक्लूड है, याद रखना है, सिंगरौली इसमें भी इंक्लूड है, यूपी में है ना, अभी सिंगरौली छत्तीसगढ़ में भी इंक्लूड है, सिंगरौली नंबर 1। उसके बाद दूसरा नंबर सीधी, याद रखना है, सीधी यूपी से टच नहीं करता है, सीधी छत्तीसगढ़ से टच करता है, ठीक है। सिंगरौली, सीधी, अपना शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखने वाली है कि ये मंडला है ना, इस मैप में भले अंदर दिख रहा है लेकिन मंडला की थोड़ी सी सीमा छत्तीसगढ़ से टच करती है, तो मंडला, और लास्ट है अपना बालाघाट। इस तरह से ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से, सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। इस तरह से टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हमारे क्या हैं, छत्तीसगढ़ से सीमा लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने टोटल अपने 37, मतलब ये जो बॉर्डर पर मिलने वाले 37 है, जिसमें से 6 कॉमन भी हैं, ठीक है, तो मतलब 31। अब इनके बाद फिर हम 18 इनको देखते हैं, ठीक है। अभी 31 डिस्ट्रिक्ट को हमने डिस्कस कर लिया, जो 37 लिखा है उसमें क्या है कि 6 तो कॉमन है, तो 31 हो गए। अब जो बचे हुए 18 हैं उनकी बात करते हैं। बचे हुए जो 18 हैं उसके लिए इस पेन का यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब जो बचे हुए 18 हैं उनमें देखते हैं, ऊपर से ग्वालियर नंबर 1, अब यहाँ से धार, उज्जैन, इंदौर, शाजापुर, देवास, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, सीहोर से ऊपर ही चलते हैं, नहीं तो सीहोर के बाद 7 के बाद ये 8 भोपाल, विदिशा, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, 9 तक हो गया, 10 क्या है, होशंगाबाद, 11 हरदा, 12 रायसेन, 13 नरसिंहपुर, 14 जबलपुर, 15 दमोह, 16 कटनी, 17 उमरिया और एक बचता है अपना मैयर। तो इस तरह से जो 18 अपने ज़िले हैं वो क्या हैं, हमारे अंतर्वर्ती ज़िले हैं। तो हमने आज की क्लास में क्या देखा है, जो दूसरे राज्यों से जो सीमा बनाने वाले ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, उनको डिस्कस किया है। कितने राज्यों से टोटल मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, कितने कितने ज़िले हैं जो किस किस स्टेट से सीमा लगाते हैं, उसके अलावा जो अंतर्वर्ती ज़िले हैं वो कितने हैं। तो इस तरह से मैप के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जो भी मध्य प्रदेश का जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ईजी बने, ठीक है। तो आप हमारी क्लास से लगातार जुड़े रहें। थैंक यू।